हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग इस सेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के मैथ के आए हुए क्वेश्चन को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथ में भिन्न वाले टॉपिक को देखेंगे कि भिन्न के क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे गए हैं। ऑलरेडी सबसे पहले देखिए, जब किसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए उस एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट जो पूछे गए हैं ऑलरेडी पहले से, उसका लेवल क्या रहा है। अगर हम उसको बिना एनालिसिस के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग मैटर है कि पेपर कभी कभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जहाँ हमें नहीं, सभी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उनकी बात तो अपवाद में डाल दीजिए, ठीक है ना। लेकिन सामान्य रूप में हमें अगर देखा जाए, अगर एनालिसिस किया जाए तो उसी बेस पे क्वेश्चन बनता है। थोड़ा सा अगर बन सकता है तो उससे हायर बन जाएगा, बस इतना हो सकता है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग भिन्न वाले टॉपिक को देखेंगे। भिन्न में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि जब यानी कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस जब हम लोग कर रहे होंगे तो हम लोग उससे थोड़ा सा हायर पे करेंगे और भिन्न के सारे लगभग हम लोग जितने कॉन्सेप्ट होते हैं भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो किस किस टाइप के पूछे जा चुके हैं और किस लेवल के हैं, ये जरूर हमें जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला ही प्रश्न दिया हुआ है कि 7/16 और 7/48, 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है। देखिए 7/16 और 7/48 में अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या अंतर है, अब क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले दोनों का अगर हर समान होता तो हम लोग क्या करते, दोनों का हर समान है तो हम लोग क्या करेंगे 16 और 48 का एलसीएम लेंगे। अब 16 और 48 का एलसीएम ले लें तो सबसे पहले एलसीएम निकालें तो 2 से हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि देखिए 16 से ये 48 कट जाएगा, तो 16 से 48 कट जाएगा तो 16 एकम 16 तिया 48। अब 3 से काटेंगे तो ये तो ना कटेगा, उतार लीजिए, 3 से ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 16 × 3, 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी इन दोनों का एलसीएम आया कितना 48। अब क्या करेंगे 48 को इस पहले वाले के हर यानी 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 16 तिया 48, 3 का गुणा इसके अंश में कर देंगे तो 3 सत्ते 21 माइनस। अब 48 से 48 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और एक सत्ते कितना हो जाएगा 7, तो आपका हो जाएगा 14/48, ठीक है ना। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 से डिवाइड करेंगे 24, तो आपका आंसर आएगा फाइनली 7/24। तो देखिए जरा 7/24 आया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है ना। आइए इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 7, देखिए यही प्रश्न सेम है, एक जगह अंतर पूछा है और एक जगह योगफल पूछ लिया है। उसमें देखिए क्या दिया है कि 7/16 और 7/48 का योग, 7/48 का क्या क्या योगफल, इन दोनों का योगफल बताना। अब यहाँ पे भी देखिए वही वैल्यू सेम है, लेकिन केवल एक प्रॉब्लम आ गया है, वहाँ अंतर और यहाँ योगफल। 16 और 48 का एलसीएम लेंगे तो वहाँ भी हम लोग 48 निकाले ही थे, 48 आ जाएगा। 16 से 48 में 3 बार जाएगा भाग तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, प्लस और 48 से एक बार जाएगा तो 7 एकम 7, यानी टोटल आ गया 28 बटे कितना आ जाएगा 48। समझ गए, सारी प्रक्रिया वही है, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस। और 4 से इसे डिवाइड करेंगे 7 बार में, 4 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, आपका आंसर हो जाएगा 7/12। कितना इजी प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा है, हटा दिया गया तो 7/12 इसका आंसर है, ठीक है।
अगला ऑप्शन है 11/8, 11/8 गुणे 56/33, 56/33 दिया है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। यानी इस समीकरण को हल करना है, यानी भिन्नों का गुणा है। कितना सिंपल सा पूछा है। तो 11×3 और 8×7 56, यानी 7/3 आ गया। यानी 3, अब इसे मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 6 1 7, यानी 2 सही 1/3 आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक इसी तरह से देखिए अगला भी प्रश्न आया है, सेम है लेकिन सिर्फ एक कंडीशन लागू है। यहाँ गुणा पूछ लिया, वहाँ भाग पूछ लिया। जरा उसे देखिएगा। उस प्रश्न को देखिए जो आपसे पूछा है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है ना। अब समीकरण क्या है, 11/8 और भागे 33/56, सेम वही है लेकिन यहाँ भाग दे दिया। तो 11/8 और भाग का अपोजिट गुणा, तो भाग के बाद वाले वैल्यू को भी अपोजिट कर देंगे, यानी 56/33। तो इसका भी आंसर जो आया वहाँ था 11×3 = 33, 8×7 = 56, यानी 7/3, यानी कि 3 दूना 6, 1 7, यानी 1/3। यानी इसका भी आंसर वही आएगा क्या, कि 2 सही 1/3। यहाँ भी डॉग ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न क्या दिया है, दिया है 13/19। नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। अगला प्रश्न है कि 4 भिन्न आपको दिया गया है, कौन सा 13/19 के बराबर नहीं है। 13/19 के बराबर नहीं है तो पहले ऑप्शन में है 39/57, दूसरे में है 91/133, तीसरे में है 195/247, अगले में है 208/304। ध्यान दीजिएगा ये सिंपल सा प्रश्न है, मतलब कौन सा भिन्न इसके बराबर नहीं है या किसको सरलीकृत करने पर इसके बराबर नहीं आएगा, ये प्रश्न का कंडीशन है। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको जब ये पूछे कौन सा नहीं है या है तो हमें क्या ढूंढना चाहिए। देखिए जो ऊपर अगर जो होगा वो 13 से, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर से विभाजित होगा, नीचे वाला नीचे से विभाजित होगा। तो 13 से देखिए ये विभाजित है, 13 से ये भी विभाजित है, 13 से ये भी विभाजित है, और 13 से करेंगे तो ये भी विभाजित है, यानी 13 से ऊपर वाले सब विभाजित है। लेकिन अगर आप 19 से मानिए 19 से भी सब लोग विभाजित हो जाए, 19 नीचे है और नीचे वाले सब लोग 19 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। तो हमें ढूंढना क्या है, 13 से ये जितनी बार में डिवाइड है, जैसे 13 × 39, क्या 19 से ये इतनी बार में डिवाइड है, 19 × 57, हाँ उतनी बार में डिवाइड है। चलिए 13 × 7 = 91 और 13 19 × 7 = 133, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखिए 13 से कितनी बार में डिवाइड है, 13 से 15 बार में डिवाइड है, 13 × 9 = 13 और 6 13 × 25 = 65, 15 बार में डिवाइड है। अब 19 से देखिए क्या 19 से 15 बार में डिवाइड है, क्योंकि 19 और 19 × 15 करेंगे, 19 × 15 करेंगे तो इकाई अंक, यानी 9 × 25 = 45 में 5 आना चाहिए कि नहीं इकाई अंक, इसका इकाई अंक 5 नहीं है। 13 से 15 बार में भाग जाएगा 195 में, तो 19 से इसमें भी 15 बार भाग जाना चाहिए, किसमें 247 में, लेकिन इसमें नहीं भाग जा रहा है। अब आइए देखिए लास्ट वाले को देखिए, अगर जो आपका आंसर है कह रहा नहीं है तो यही आपका आंसर ही है, आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं, जो आपसे कह रहा है वो आपको पहले मिल जाए, बाद में मिल जाए, लास्ट में मिल जाए। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, लेकिन ये परफेक्ट जानिए कि ये भी होगा। 13 से देखिए कई बार भाग जा रहा है, 13 × 9 = 13
7 बचा 13 छक 78, 16 बार में पक्का ये 16 बार में 19 से 16 बार में कट जाएगा। देख लीजिए 19 से ये 19 से करना 19 छक्का 16 बार में ये भी डिवाइड बस और 16 बार में नीचे वाला भी, इसलिए यही ऑप्शन आपका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन। आइए देखिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 7/9 निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, यानी 7/9, 11/13 और 16/19 और 21/25। इसमें कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। तो एक बात ध्यान रखिए, बड़ा और छोटा पूछा है, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बड़ा छोटा। देखिए 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, तो 3-4 कॉन्सेप्ट अगर आपको तैयार हैं तो क्वेश्चन देखिए यूपीपी वगैरह में इतना टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है ना, और ना होगा। आइए समझिए, जैसे यहाँ दिया है ना कि 2-2 का अंतर है, अंश और हर में इन दोनों का देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर अंश और हर का अंतर समान होगा तो जो बड़े अंश वाला भिन्न है वो बड़ा हो जाएगा, तो हमें खोजना है बड़ा भिन्न, तो इसलिए ये ऑप्शन ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, इन दो लोगों में ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो हमें छोटा बताना, हमें बताना है बड़ा। आइए इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन इन दोनों 16 3 और 19 21 4 25, तो ऐसा करते इनका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 गुणे 16 कर देंगे तो ये देखिए 400 हो जाएगा, और 19 गुणे 21 कर देंगे तो 19 से करना 19, 19 दूना 38 और 1 38 और 1 38 1 39, देखिए 399, ये 400 हो गया, तो इस तरह से ये छोटा हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इंसर्ट कर लीजिए, 19 गुणे 11 करेंगे तो 19 11 यानी कि 209 हो जाएगा, और 13 गुणे 16 करेंगे तो 13 छक्का 13 13 छक 78 8 हो जाएगा, और 13 51 13 7 20 हो जाएगा। ये देखिए 208 इसका मान आ रहा है, इसका 209 आ रहा है, तो सबसे बड़ा आपका आंसर हो जाएगा 11/13 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे भिन्नों का छोटा बड़ा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान था, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए अगला कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या होगा। तो यानी 4/5 और 2/3 के बीच सबसे उपयुक्त विकल्प चुने जो 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर का है। तो यानी इन दोनों का अंतर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 3 का एलसीएम आएगा 5 या 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बार 3 चौका 12, -3 से 5 बार भाग जाएगा, और 5 गुना 10, यानी इसका आंसर आएगा 2/15। कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 के पेपर में पूछा है, तो आप बहुत सीरियस पढ़ रहे होंगे कैसा मैथ आएगा कैसा नहीं आएगा, है नहीं, कुछ भी मैथ में दम नहीं होगा। आप देखिएगा कितना इजी पेपर बनेगा, ठीक है ना। आइए अगला देखिए हाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखिएगा। बेसिक मैथ आपको आ रहा है 100%, आप अच्छा मार्क लेकर आएंगे मैथ में, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दो सही, देखिए 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है कि दो सही एक, ये तो देखिए 2013 वाला तो टफ ही है, बल्कि 2018 के पेपर इजी है। ये थोड़ा सा देख लीजिए, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12 12। तो x का मान पूछ लिया है, x का मान इसमें पूछा है कि x का मान दिया, बताइए क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा दम कम है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है,
चलिए देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि x का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना। तो x को अलग रख दीजिए, सबसे पहले 2 सही 1/2 रखिए, और फिर या ऐसा करिए x को अलग रखिए, 2 इसको इसको और इसको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 2, ठीक है ना। प्लस करिए, फिर 1/2 + 1/4 + 1/3, इसको एक साथ लेकर चलिए, और प्लस x अकेले रहने दीजिए, इक्वल टू ये 13 सही 5/12, ठीक है ना। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, 3 2 5 2 7 प्लस इसका 4 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, और क्या करेंगे 2 से 6 बार 6 एकम 6, 4 से 3 बार 3 एकम 3, और 3 से 4 बार 4 एकम 4, ठीक है ना। और प्लस x रखिएगा इक्वल टू 13 सही 5/12 रखिएगा, समझ गए। अब क्या करना है आपको, अब 7 प्लस रखिएगा, और इसे 6 3 9 4 13 रखिएगा, 13 बटे कितना रखना है 12, ठीक है ना। प्लस x रखिएगा इक्वल टू 13 सही 5/12 रखिएगा। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे अभी भी 13 में 12 से एक बार भाग जाएगा, तो 7 प्लस लिखिएगा 1 सही 1/12 लिखिएगा, प्लस x लिखिएगा, और बराबर लिखिएगा कितना दिया है 13 सही 5/12 रखिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ से शुरुआत है, अब कुछ नहीं करना, 7 1 8 इधर हो जाएगा, 8 सही 1/12, और 8 से 1/12 प्लस x बराबर हो जाएगा 13 सही 5/12, ठीक है ना। अब आगे समझिए, आगे क्या करना है। अब देखिए, इसे उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो x का मान आ जाएगा कि 13 सही 5/12, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो इधर पॉजिटिव है ये, उधर जाएगा नेगेटिव, तो यानी हो जाएगा 8 सही 1/12, ठीक है ना। तो 13 में से 8 घटा दीजिए तो 5 बचेगा, और प्लस 5 में से 1 घट, क्योंकि देखिए दोनों का हर समान है, तो 5 में से 1 जाएगा बटे 12 कर दीजिएगा। टोटल आपका फाइनली आंसर जो आएगा 5 + 4/12। देखिए इसे थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दें, तो 5 + 4/12, तो 4 एकम 4 4 तियां 12, यानी आप कह सकते हैं 5 सही 1/3, आप कह सकते हैं 5 सही 1/3 इसका आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 सही 1/3, डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि देखिए क्या है ना, कि जब आप लोग इस तरह से सिस्टमेटिक चलेंगे तो लेंदी जाएगा। कंपटीशन में ये नहीं कहता कि आप क्वेश्चन एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखिए, कुछ चीज़ें देखिए, यही आपको अभी लेंदी दिख रहा है, लेकिन इसी प्रश्न को अगर हमें केवल सॉल्व करना रहे कंपटीशन में बैठ करके, तो हमें कितना समय लगेगा, या हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। आइए देखिए, इतना बढ़ाना नहीं चाहिए, पहले टर्म और कंडीशन देख लेना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। आइए हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन देखिए और लगाइए कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, जो संख्या है सिर्फ उसे देखिए, और ये 5 बटे क्या है 12, इसे ऐसे रख दीजिए। तो क्या करना है, देखिए जब आप भिन्न पढ़ा दिया जाएगा तो आपके दिमाग में जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपके भी दिमाग में आ जाएगा। 3 2 5 5 2 7 7 प्लस, और देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 से 6 बार 6 एकम 6, 4 से 3 बार 3 एकम 3, और 3 से 4 बार 4 एकम 4, ठीक है ना। और देखिए अब टोटल हो जाएगा 7 प्लस, और ये हो जाएगा 13/12, यानी 7 प्लस 1 सही, अभी एक बार और भाग जाएगा 1/12, तो यहाँ फाइनली आ जाएगा 8 सही 1/12। अब आपको x का मान फाइंड करेंगे, तो x इधर स्थिर रखकर इसको पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 13 सही 5/12 और -8 सही 1/12, यानी 13 में से 8 गया तो हो जाएगा 5, और 5 में से 1 गया 4, और 12 तो ये है ही समान है, तो यानी कि ये 4 एकम 4 4 तियां 12, यानी 5 सही 1/3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आप क्वेश्चन को चाहेंगे तो बहुत बढ़ा सकते हैं, आप क्वेश्चन को चाहेंगे तो कम समय में लेके आ सकते हैं। समझ गए ना? इस तरह से भिन्न का आज हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछा गया है। बस इसी तरह के क्वेश्चन को, इससे थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, हम लोगों का भिन्न क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से हर टॉपिक को हर दिन आपको एनालिसिस करा देंगे और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे। बेसिक पहले कॉन्सेप्ट वाइज हम सब कुछ करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए इसे आप सभी लोग देखिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है ना?